संसार ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है त्यों तो जीवन की समस्या गहरी और व्यापक हो रही है। उस पुराने जमाने में जब संसार के समस्त मूल मंत्रों और सार तत्वों का प्रचार होता आ रहा है, विश्व ब्रह्मांड का एक परमाणु संसार को अपने साथ बिना घसीटे तिल भर भी नहीं हिल सकता। जब तक सारे संसार को साथ साथ उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक संसार के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। और दिन प्रतिदिन यह और भी स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी प्रश्न की मीमांसा सिर्फ जाति, राष्ट्रीय या किन्हीं संकीर्ण भूमियों पर नहीं टिक सकती। हर एक विषय को तथा हर एक भाव को तब तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक उसमें सारा संसार ना आ जाए। हर एक आकांक्षा को तब तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक वह समस्त मनुष्य जाति को ही नहीं वरन समस्त प्राणी जगत को आत्मसात ना कर ले। इससे विदित होगा कि गत कई सदियों से देश हमारा वैसा महान नहीं रह गया है जैसा वह अतीत काल में था। हम देखते हैं कि जिन कारणों से हम गिर गए हैं उनमें एक कारण है दृष्टि की संकीर्णता तथा कार्य क्षेत्र का संकोच। जगत में दो ऐसे आश्चर्यजनक राष्ट्र हो गए हैं जो एक ही जाति से प्रस्फुटित हुए हैं, परंतु भिन्न भिन्न परिस्थिति और घटनाओं में स्थापित रहकर हर एक ने अपने जीवन की समस्या को अपने ही निराले ढंग से हल कर लिया है। मेरा तात्पर्य प्राचीन हिंदू जाति और प्राचीन यूनानी जाति से है। भारतीय आर्यों की उत्तरी सीमाएं हिमालय की उन बर्फीली चोटियों से घिरी हुई हैं जिनके तल में समभूमि पर समुद्र सी स्वच्छताएं सरिताएं हिलोरे मार रही हैं, और वहां वे अनंत अरण्य वर्तमान हैं जो आर्यों को संसार के अंतिम छोर से प्रतीत हुए। इन सब मनोरम दृश्यों को देखकर आर्यों का मन सहज ही अंतर्मुख हो उठा। आर्यों का मस्तिष्क अत्यंत सूक्ष्मग्राही था। चारों ओर से घिरी इन महान दृश्यावली को देखने का स्वाभाविक परिणाम यह रहा कि आर्य अंतस तत्व के अनुसंधान में लग गए। चित्त का विश्लेषण आर्यों का मुख्य ध्येय हो गया। दूसरी ओर यूनानी जाति संसार के किसी दूसरे भाग में पहुंची जो उदात्ती की अपेक्षा सुंदर अधिक थी। यूनानी टापुओं के भीतर के वे सुंदर दृश्य, चारों ओर की वे हास्यमय किंतु निराभरण प्रकृति को देखकर यूनानी का मन सहज ही बाहिर्मुख हो उठा और उसने बाह्य संसार का विश्लेषण करना चाहा। अतः हम देखते हैं कि समस्त विश्लेषणात्मक विज्ञानों का विकास भारत से हुआ और सामान्यीकरण के विज्ञानों का विकास यूनान से हुआ। हिंदुओं का मन अपनी ही कार्य दिशा में अग्रसर हुआ और उसने अद्भुत परिणाम प्राप्त किए। यहां तक कि वर्तमान समय में भी हिंदुओं का मन अपनी ही कार्य दिशा में अग्रसर हुआ और हिंदुओं की वे विचार शक्ति, वे अपूर्व शक्ति जिसे भारतीय जनमानस अब तक धारण करता आ रहा है, बेजोड़ है। हम जानते हैं हमारे देश के लड़के दूसरे देश के लड़कों से प्रतियोगिता में सदा विजयी होते हैं, परंतु शायद मुसलमानों की विजय के 2 शताब्दी पहले ही हमारी जाति शक्ति ऐसी शून्य हुई। उस समय हमारी जातीय अवस्था ऐसी अतिरंजित हुई कि वह अधपतन की ओर अग्रसर हुई, और वही अधपतन अब भारतीय शिल्प, संगीत, विज्ञान आदि हर क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। शिल्प में वह व्यापक परिकल्पना नहीं रही, भावों की वह उदारता तथा रूपाकार के सौष्ठव की चेष्टा नहीं रही। उसकी जगह अत्यधिक अलंकरण तथा भड़कीलेपन का समावेश हो गया। जाति की सारी मौलिकता नष्ट हो गई। संगीत में चित्त को मस्त कर देने वाले वे गंभीर भाव जो प्राचीन संस्कृत में पाए जाते थे अब नहीं रहे। पहले की तरह हर एक स्वर अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, वह अपूर्व एकतांता नहीं छेड़ सकता। हमारे समग्र आधुनिक संगीत में नाना प्रकार के स्वर रागों की खिचड़ी हो गई है, उसकी बहुत ही बुरी दशा हो गई है। संगीत की अवनति के यही चिन्ह है। उसी प्रकार यदि तुम अपनी भावनात्मक परिकल्पनाओं का विश्लेषण करके देखो तो तुमको वही अतिरंजना और अलंकरण की ही चेष्टा मिलेगी और मौलिकता का नाश मिलेगा। यहां तक कि तुम्हारे विशेष क्षेत्र धर्म में भी वही भयानक अवनति हुई है। उस जाति से तुम क्या आशा करोगे जिसकी जो सैकड़ों वर्ष तक यह प्रश्न हल करती रह गई कि पानी से भरा लोटा दाएं हाथ से पीना चाहिए या बाएं हाथ से। इससे अधिक भयानक अवनति और क्या हो सकती है कि देश के बड़े बड़े मेधावी मनुष्य भोजन के प्रश्न को लेकर तर्क वितर्क करते हुए सैकड़ों वर्ष बिता दें। यह तर्क वितर्क करते हुए कि तुम हमें छूने लायक हो या हम तुम्हें छूने लायक, और इस छूत अछूत के कारण कौन सा प्रायश्चित करना पड़ेगा। वेदांत के वे अपूर्व तत्व, ईश्वर और आत्मा संबंधी महान सिद्धांत जिनका सारे संसार में प्रचार हुआ करता था, प्राय नष्ट हो गए। निबिड़ अरण्य निवासी कुछ सन्यासियों द्वारा रक्षित होकर वे छिपे रहे और शेष लोग छूत अछूत, खाद्य अखाद्य और वेशभूषा ऐसे गुरुतर प्रश्नों को हल करने में व्यस्त रहे। हमें मुसलमानों से कई अच्छे विषय मिले हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं है। संसार में हीनतम मनुष्य भी श्रेष्ठतम मनुष्यों को कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य दे सकते हैं, परंतु वे हमारी जाति में शक्ति का संचार नहीं कर सके।
इसके पश्चात चाहे शुभ के लिए हो चाहे अशुभ के लिए, भारत में अंग्रेजी की विजय हुई। किसी जाति के लिए विजित होना निसंदेह बुरी चीज है। विदेशियों पर शासन कभी भी कल्याणकारी नहीं होता, किंतु तो भी अशुभ के माध्यम से कभी कभी शुभ का आगमन हो ही जाता है। अंग्रेजों की विजय का शुभ फल यह रहा कि इंग्लैंड तथा समग्र यूरोप जाति को सभ्यता के लिए यूनान के प्रति ऋणी होना चाहिए, क्योंकि यूरोप के सभी भावों में यूनान की ही प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। यहाँ तक कि उसके हर एक मकान के हर एक फर्नीचर में यूनान की छाप दिखाई पड़ती है। यूरोप के विज्ञान, शिल्प आदि यूनान के ही प्रतिबिंब हैं। आज वही प्राचीन यूनान और प्राचीन हिंदू इस भारत भूमि पर मिल रहे हैं। इस तरह धीर और निस्तब्ध भाव से एक परिवर्तन आ रहा है। आज हमारे चारों ओर जो जीवनप्रद, उदार, पुनरुत्थान के जो आंदोलन दिखाई दे रहे हैं, वो इन दो भावों के सम्मेलन का ही परिणाम है। अब मानव जीवन संबंधी उच्चतर और व्यापक धारणाएं हमारे सम्मुख हैं। पहले हम कुछ भ्रम में पड़ गए थे और अपने भावों को संकुचित करना चाहते थे, परंतु हम देखते हैं कि आजकल ये जो उच्चतर और महान धारणाएं काम कर रही हैं, वे हमारे ग्रंथों में लिखे तत्वों की स्वाभाविक परिणति ही है। ये उन बातों का यथार्थ न्याय संगत कार्यान्वयन मात्र है जिनका प्रचार हमारे पूर्वजों ने किया था। महान बनना, विशाल बनना, क्रमशः सार्वभौम भाव में उपनीत होना, यही हमारा लक्ष्य है। परंतु हम ध्यान न देकर अपने शास्त्रोपदेशों के विरुद्ध दिनानुदिन अपने को संकीर्ण से संकीर्णतर करते जा रहे हैं। हमारी उन्नति के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं। उनमें हमारी यह धारणा है कि हम संसार के सर्वश्रेष्ठ जाति के हैं। मैं भारत को हृदय से प्यार करता हूं। स्वदेश हितार्थ में सदा कमर कसे तैयार रहता हूं। पूर्वजों के प्रति मेरी आंतरिक श्रद्धा और भक्ति है। फिर भी मैं अपने इस विचार को ये कभी नहीं त्याग सकता कि संसार के अन्य देशों से भी हमें कुछ विशेष शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा ग्रहणार्थ हमें सभी के पैरों तले बैठना चाहिए, क्योंकि ध्यान इस बात पर देना आवश्यक है कि सभी हमें महान शिक्षा दे सकते हैं। हमारे श्रेष्ठ स्मृतिकार मनु महाराज की उक्ति है, नीच जातियों से भी श्रद्धा के साथ हितकारी विद्या ग्रहण करो। अंत्यज निम्नतज ही क्यों न हो, सेवा द्वारा उससे भी श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा प्राप्त करो। श्रद्धा नाम शुभम विद्या अतिदीपा वरादम अंत्यादपम परम धर्मम स्त्री रत्नम। सच्ची संतान है, यदि हम मनु की सच्ची संतान है तो हमें जो कोई हमें शिक्षा देने योग्य हो उसी से ऐहिक और जो कोई हमें शिक्षा देने योग्य हो उसी से ऐहिक या पारमार्थिक विषयों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। पर साथ ही ये नहीं भूलना चाहिए कि संसार को भी हमको विशेष शिक्षा दे सकते हैं। भारत का बाहर के देशों से संबंध जोड़े बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता। किसी समय हमने इसके विपरीत जो सोचा था वह हमारी मूर्खता मात्र थी, और उसका परिणाम ये रहा कि हम सदियों से दासा के बंधनों में बन गए। हम लोगों ने दूसरी जातियों से तुलना करने के लिए विदेश नहीं गए, संसार की गति पर ध्यान रखकर चलना नहीं सीखा। यही है भारतीय मन की अवनति का प्रधान कारण। हमें पर्याप्त सजा मिल चुकी है, परंतु अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत से बाहर जाना भारतीयों के लिए अनुचित है। इस प्रकार की वाहियात बातें बच्चों से सीखे, इन्हें दिमाग से बिल्कुल निकाल फेंक देना होगा। जितना ही तुम भारत से बाहर अन्य देशों में घूमोगे उतना ही तुम्हारा और तुम्हारे देश का कल्याण होगा। यदि तुम पहले से ही कई सदियों पहले ऐसा करते तो तुम उन राष्ट्रों से बदाकरार नहीं होते जिन्होंने तुम्हें दबाने की कोशिश की। जीवन का पहला और स्पष्ट लक्षण है विस्तार। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें विस्तारित होना होगा। जिस क्षण तुम्हारे जीवन से विस्तार बंद हो गया, समझ लो कि मृत्यु ने तुम्हें घेर लिया है। विपत्तियां तुम्हारे सामने है। मैं यूरोप और अमेरिका गया था, जिसका तुम लोगों ने पूर्वक वर्णन किया है। मुझे वहां जाना पड़ा क्योंकि यही विस्तार या राष्ट्र पुनर्जागरण का पहला चिन्ह है। इस फिर से जगने वाले राष्ट्र जीवन ने भीतर ही भीतर विस्तार करके मानो मुझे दूर फेंक दिया था, और इसी तरह और भी हजारों लोग फेंके जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि राष्ट्र को जीवित होना है तो ऐसा होना आवश्यक है। अतः यह विस्तार ही राष्ट्र पुनरावृत्ति का सर्वप्रधान लक्षण है, और मनुष्य की सारी ज्ञान समष्टि तथा समग्र जगत की उन्नति के लिए हमारा जो कुछ योगदान होना चाहिए वो इस विस्तार के साथ भारत के बाहर अन्य देशों को जा रहा है। परंतु ये कोई नया काम नहीं है। तुम लोगों में से जिनकी ये धारणा है कि हिंदू अपने देश की चार दीवारी के भीतर चिरकाल से पड़े हैं, वे बड़ी ही भूल करते हैं। तुमने अपने प्राचीन शास्त्रों को नहीं पढ़ा, अपने प्राचीन जाति इतिहास का ठीक ठीक अध्ययन नहीं किया।
हर एक जाति को अपनी प्राण रक्षा के लिए दूसरी जाति को कुछ देना ही पड़ता है। प्राण देने पर ही प्राणों की प्राप्ति होती है। यदि दूसरों से कुछ लेना है तो बदले में उन्हें मूल्य के रूप में कुछ देना ही होगा। हम जो हजारों वर्षों से जीवित हैं, यह हमको विस्मित करता है और इसका समाधान यही है कि हम संसार के दूसरे देशों को सदा देते रहे हैं, अनजान लोग भले ही जो सोचे। भारत का दान है धर्म, दार्शनिक ज्ञान और आध्यात्मिकता। धर्म प्रचार के लिए यह आवश्यक नहीं कि सेना उसके आगे आगे मार्ग को निष्कंटक करती चले। ज्ञान और दार्शनिक तत्व को शोणित प्रवाह से ढोने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और दार्शनिक तत्व खून से भरे जख्मी आदमियों से सतत विचार नहीं करते। वे प्रेम और शांति के पंखों से उड़कर शांतिपूर्वक आया करते हैं। लंदन में किसी युवती ने मुझसे पूछा कि तुम हिंदुओं ने किया ही क्या है, तुमने कभी भी किसी दूसरी जाति पर विजय प्राप्त नहीं की है। अंग्रेज जातियों की दृष्टि में वीर, क्षत्रिय, साहस प्रकृति अंग्रेज जाति की दृष्टि में दूसरे व्यक्ति पर विजय प्राप्त करना ही एक व्यक्ति के लिए गौरव की बात समझी जाती है और उनके दृष्टिकोण से यही सत्य है। परंतु हमारे दृष्टिकोण से यह धारणा बिल्कुल विपरीत है। जब मैं अपने से प्रश्न करता हूं कि भारत के श्रेष्ठत्व का कारण क्या है, तो मुझे ये उत्तर मिलता है कि हमने कभी भी किसी दूसरी जाति पर विजय प्राप्त नहीं की है। यही हमारा महान गौरव है। तुम लोग आजकल सदा ये निंदा सुन रहे हो कि हिंदुओं का धर्म दूसरे धर्मों को जीत लेने में समर्थ नहीं है, और ये बात ऐसे ऐसे लोगों के मुख में होती है जिनसे हम अधिकतर ज्ञान की अपेक्षा करते हैं। मुझे ये जान पड़ता है कि हमारा धर्म दूसरे धर्मों की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट है। इस तथ्य के समर्थन की प्रधान युक्ति यही है कि हमारे धर्म ने कभी भी किसी दूसरे धर्म पर विजय प्राप्त नहीं की है। उसने कभी भी खून की नदी नहीं बहाई है। उसने सदा आशीर्वाद और शांति के शब्द कहे हैं। उसने प्रेम और सहानुभूति की वाणी कही है। यहीं और केवल यहीं दूसरे धर्म से द्वेष न रखने के भाव सबसे पहले प्रचारित हुए हैं। केवल यहीं परम धर्म सहिष्णुता तथा सहानुभूति के भाव कार्य रूप में परिणत हुए हैं। अन्य देशों में ये केवल सैद्धांतिक चर्चा मात्र है। यहीं और केवल यहीं ये देखने में आता है कि हिंदू मुसलमानों के लिए मस्जिद और ईसाइयों के लिए गिरजेघर बनवा देते हैं। अतएव भाइयों, तुम समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारे भाव शांत और अज्ञात रूप से धीरे धीरे दूसरे देशों को गए हैं। भारत के सब विषयों में यही बात है। भारतीय विचार का सबसे बड़ा लक्षण है उसका शांत स्वभाव और उसकी नीरवता। जो प्रभु शक्ति इसके पीछे है उसका प्रकाश जबरदस्ती से नहीं होता। भारतीय विचार सदा जादू सा असर करता है। जब कोई विदेशी हमारे साहित्य का पहले पहले अध्ययन करता है तो उसे अरुचिपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें उसके निज के साहित्य जैसी उद्दीपना नहीं है। वह तीव्र गति नहीं है जिससे उसका हृदय सहज ही उछल पड़े। यूरोप के दुखांत नाटकों की तुलना हमारे करुण नाटकों से करो। यूरोप के नाटक कार्य प्रधान हैं। वे तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। वे तुम्हारे मस्तिष्क से कुछ देर तो प्रभाव डालते हैं, परंतु समाप्त होते ही उसका संपूर्ण प्रभाव तुम्हारे मस्तिष्क से निकल पड़ता है। दूसरी ओर भारत के करुण नाटकों में मानो सम्मोहन शक्ति भरी है। वे मंद गति से चुपचाप अपना काम करते हैं। तुम जो जो उनका अध्ययन करते हो त्यो तो तुम्हें मुग्ध करने लगते हैं, और फिर तुम टस से मस नहीं होते, तुम बन जाते हो। जिस किसी ने भी हमारे साहित्य में प्रवेश किया उसे उसका बंधन स्वीकार करना पड़ा और चिरकाल के लिए उसका अनुराग हो गया। अनदेखे और अनसुने गिरने वाले ओस के कण जिस तरह सुंदरतम गुलाब की कलियों को खिला देते हैं, उसी तरह भारत की देन का संसार की विचारधारा पर प्रभाव रहा है। इस शांत अज्ञान किंतु सर्वशक्तिमान के प्रभाव ने संसार की विचार राशि में क्रांति मचा दी। एक नया ही युग खड़ा कर दिया, किंतु कोई नहीं जानता ऐसा कब हुआ। किसी ने प्रसन्नतावश मुझसे पूछा कि भारतीय प्राचीन ग्रंथकारों के नाम ढूंढ निकालना कितना कठिन कार्य है। मैंने कहा कि यही भारतीयों का स्वभाव है। भारतीय लेखक आजकल के लेखकों की तरह नहीं है जो लेखों का 90% भाग दूसरे ग्रंथों से साफ साफ उड़ा देते हैं और जिनका अपना केवल 10 ही होता है, किंतु तो भी जो ये कहते हुए नहीं चुकते कि इन मतांतरों का संपूर्ण उत्तरदायित्व मुझ पर है। मनुष्य जाति के हृदय में उच्चतम भाव भरने वाले वह महामनीषी उन ग्रंथों की रचना करके ही संतुष्ट थे। उन्होंने उन ग्रंथों में अपना नाम तक नहीं दिया और अपने ग्रंथ भावी पीढ़ी को सौंपकर शांति पूर्वक इस संसार से विदा ली। हमारे दर्शनकारों या पुराणकारों के नाम कौन जानता है? वे सभी व्यास, कपिल आदि उपाधियों से ही परिचित थे। वे ही श्री कृष्ण के सच्चे योग्य सपूत हैं। वे ही गीता के यथार्थ अनुयायी हैं।
जिन्होंने श्री कृष्ण के महान उपदेश कर्म में तुम्हारा अधिकार हुए फल में नहीं का पालन कर दिखाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्व कर्मणि। मित्रों, इस प्रकार भारत ने संसार में अपना कर्म किया, परंतु इसके साथ एक बात और अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य द्रव्य की भांति विचारों के समूह को भी किसी के बनाए हुए मार्ग से चलना पड़ता है। विचार राशि को भी एक देश से दूसरे देश पहुंचने के लिए मार्ग होना बहुत आवश्यक है। जब किसी प्रबल दिग्विजयी राष्ट्र ने सारे संसार को एक सूत्र में बांधा, तब उनके बनाए हुए मार्ग से भारत की विचारधारा बह चली। आए दिन ये प्रमाण जुटते जा रहे हैं कि बुद्ध के जन्म के पूर्व ही भारत के विचार संसार में फैल चुके थे। बौद्ध धर्म के उदय के पहले ही चीन, फारस और पूरी द्वीप समूह, सुमात्रा, जावा और बोर्निया में वेदांत का प्रवेश हो चुका था। फिर जब यूनान की प्रबल शक्ति ने समस्त भूखंडों को एक सूत्र में बांधा, तब वहां भारत की विचारधारा बह चली। और ईसाई धर्मावलंबी आजकल जिस सभ्यता की डींग हाँक रहे हैं, वे भारतीय विचारों के कणों के संग्रह के सिवा और कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म अपनी समस्त महानता के साथ जिसकी विद्रोही संतान है, और ईसाई धर्म जिसकी नगण्य नकल मात्र है, वही हमारा धर्म है। युग चक्र फिर घुमा है, वैसा ही समय फिर आया है। इंग्लैंड की प्रचंड शक्ति ने समस्त भूमंडल को एक सूत्र में बांध दिया है। उसके बनाए हुए मार्ग सभी एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। अंग्रेजों के बनाए हुए मार्ग रोमन जाति की तरह केवल स्थल भाग में ही नहीं, अतल महासागर में भी दौड़ रहे हैं। इस तरह संसार के सभी भाग एक दूसरे से जुड़ गए हैं और विद्युत शक्ति नव संदेश वाहक की भांति अपना अद्भुत नाटक खेल रही है। इन सब अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त कर भारत जाग रहा है और संसार की उन्नति तथा सभ्यता के योगदान के लिए तैयार हो रहा है। इसी के फलस्वरूप प्रकृति ने जबरदस्ती मुझे धर्म प्रचार के लिए इंग्लैंड और अमेरिका भेजा, और हम में से हर एक को यह अनुभव करना चाहिए था कि प्रचार का वह समय आ गया है। चारों ओर शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं और भारतीय आध्यात्मिक तथा दार्शनिक विचारों की सारे संसार पर विजय होगी। अतएव हमारे सामने समस्या दिन प्रतिदिन बृहत्तर आकार धारण कर रही है। क्या हमें केवल अपने ही देश को जगाना है? नहीं, ये तो एक तुच्छ बात है। मैं कल्पनाशील मनुष्य हूं। मेरी यह भावना है कि हिंदू जाति सारे संसार पर विजय प्राप्त करेगी। जगत में बड़ी बड़ी विजयी जातियां हो चुकी हैं। हम भी महान विजेता जाति के रूप में रह चुके हैं। हमारी विजय कथा को महान सम्राट अशोक ने धर्म और आध्यात्मिकता की विजय गाथा बताया है। फिर से भारत को विश्व पर विजय प्राप्त करनी होगी। यही मेरे जीवन का स्वप्न है और मैं चाहता हूं कि तुम में से हर कोई जो मेरी बात को सुन रहा है, अपने हृदय में उसी स्वप्न का पोषण करे और उसे अपने उस कार्य रूप में परिणत करे। लोग हर रोज तुमसे कहेंगे कि जाओ, पहले तुम अपना घर संभालो, बाद में विदेशों में प्रचार करना। पर मैं तुम लोगों को स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि अच्छा कार्य तुमने तभी किया है जब तुमने दूसरों के लिए किया है। अपने लिए तुमने अच्छा कार्य तभी किया है जब तुमने औरों के लिए किया है। अपने विचारों का समुद्र के उस पार विदेशी भाषा में प्रचार करने का प्रयत्न किया है। और ये सभा इस बात का प्रमाण है कि अन्य देशों को अपने विचारों से शिक्षित करने का तुम्हारा प्रयत्न तुम्हारे अपने देश को भी लाभ पहुंचा रहा है। यदि मैं अपने विचारों को केवल भारत में ही सीमाबद्ध रखता तो उसका 1/4 भी नहीं होता, जैसा कि मेरा अमेरिका और इंग्लैंड में जाने से हुआ है। हमारे सामने यही आदर्श है और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वह आदर्श है भारत की संपूर्ण विश्व पर विजय। इससे छोटा और कोई आदर्श नहीं चलेगा और हम सभी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और भरसक कोशिश करनी चाहिए। अगर विदेशी यहां आकर अपनी सेनाओं से इस देश को अवलांबित कर दे तो उसकी कोई परवाह नहीं। उठो भारत, अपनी आध्यात्मिकता से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करो। जैसा कि पहले इस देश में प्रचार किया गया था, प्रेम ही घृणा पर विजय प्राप्त कर सकता है। घृणा को नहीं जीत सकता। भौतिकवाद और उससे उत्पन्न क्लेश को भौतिकवाद से दूर नहीं किया जा सकता। जब एक सेना दूसरी सेना पर विजय प्राप्त करती है तो वे मानव जाति को पशु बना देती है और इस तरह से पशुओं की संख्या को बढ़ाती जाती है। आध्यात्मिकता पाश्चात्य देशों पर विजय प्राप्त करेगी। धीरे धीरे पाश्चात्यवासी इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें एक राष्ट्र के रूप में बने रहने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे बड़े चाव से इसकी बात जोड़ रहे हैं, परंतु इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? कहाँ है वे लोग जो भारतीय महाऋषियों के उपदेश को सारे संसार में पहुंचाने के लिए तैयार हो? कहाँ है वे लोग जो इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो? ये कल्याणकारी शब्द संसार के कोने कोने में फैल जाए।
सत्य के प्रचार के लिए ऐसे वीर हृदय युवकों की आवश्यकता है। वेदांत के महा सत्यों को फैलाने के लिए ऐसे वीर कर्मियों को बाहर जाना चाहिए। जगत को इसकी चाहना है, जगत इसके बिना विनष्ट हो जाएगा। आज सारा पाश्चात्य जगत मानो एक ज्वालामुखी पर बैठा है जो फूटकर कल ही चूर चूर हो जाएगा। उन्होंने सारी दुनिया छान डाली पर उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। उन्होंने इंद्रिय सुख का प्याला पीकर खाली कर डाला पर उन्हें जरा भी तृप्ति नहीं मिली। भारतीय आध्यात्मिकता को पाश्चात्य देशों की नस नस से भर देने का यही समय है। इसलिए मद्रासी युवकों, मैं तुमको विशेष रूप से इसे याद करने के लिए कहता हूँ कि हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। अपनी आध्यात्मिकता और दार्शनिकता से जगत को जीतना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। अवश्य में इसे करो अथवा मरो। राष्ट्रीय जीवन, सतेज और प्रबुद्ध राष्ट्रीय जीवन के लिए बस यही एकमात्र शर्त है। भारतीय विचार विश्व पर विजय प्राप्त करे। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आध्यात्मिक विचारों के विश्व से मतलब उन सिद्धांतों के प्रचार से है जिनसे जीवन का संचार हो, ना कि सैकड़ों अंधविश्वासों से जिन्हें हम अपनी सदियों से अपनी छाती से लगाते आ रहे हैं। इनको तो इस भारत भूमि से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए जिससे वे सदा के लिए नष्ट हो जाए। इस जाति के अधपतन के यही कारण है और ये दिमाग को बिल्कुल कमजोर बना देते हैं। हमें उस दिमाग से बचना चाहिए जो उच्चतम और महान चिंतन नहीं कर सकता, जो निस्तेज होकर मौलिक चिंतन की सारी शक्तियों को खो बैठता है और जो धर्म के नाम पर चले आने वाले छोटे छोटे अंधविश्वासों के विष से अपने को जर्जरित करता आ रहा है। भारत की दृष्टि में इस समय कई आपदाएं खड़ी हैं। इनमें ये दो बहुत ही खतरनाक हैं। घोर भौतिकवाद और उसकी प्रतिक्रिया से उत्पन्न घोर अंधविश्वास, इनसे अवश्य ही बचना चाहिए। आज हमें एक तरफ वे मनुष्य दिखाई देते हैं जो पाश्चात्य ज्ञान रूपी मुद्रा से मत होकर अपने को सर्वज्ञ समझते हैं और वे प्राचीन ऋषियों की हंसी उड़ाया करते हैं। उनके लिए हिंदुओं के सब विचार बिल्कुल वाहियात चीज है। हिंदू दर्शन शास्त्र बच्चों का कलरव मात्र है और हिंदू धर्म मूर्खों का मात्र अंधविश्वास। दूसरी ओर वो लोग हैं जो शिक्षित तो हैं पर जिन पर किसी एक चीज की सनक सवार है, जो हर एक छोटी छोटी बात का उल्टी राह लेकर अलौकिक अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। अपने जाति विशेष और देव देवी और ग्राम से संबंध रखने वाले जितने भी अंधविश्वास है उनको उचित सिद्ध करने के लिए उसके पास दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा बच्चों को सुहाने वाले न जाने क्या क्या अर्थ उसके पास सर्वदा मौजूद रहते हैं। उसके लिए प्रत्येक ग्राम अंधविश्वास, वेदों की आज्ञा और उसकी समझ में उसे कार्य रूप में परिणत करने पर ही उसका जाति जीवन निर्भर है। तुम्हें इनसे अवश्य बचना चाहिए। तुम में से प्रत्येक मनुष्य अंधविश्वासी पूर्ण मूर्ख होने के बजाय यदि घोर नास्तिक हो जाए तो मुझे पसंद है, क्योंकि मस्तिष्क तो जीवंत है, किंतु तुम उसे किसी भी तरह से परिवर्तित कर सकते हो। परंतु यदि अंधविश्वास घुस जाए तो मस्तिष्क बिगड़ जाता है, दिमाग कमजोर हो जाता है और मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर होने लगता है। अतएव इन दो संकटों से बचो। हमें निर्भीक और साहसी मनुष्यों का प्रयोजन है। हमें खून में तेजी और स्नायु में बल की आवश्यकता है। हमें लोहे के पुट्ठे और फौलाद की स्नायु की आवश्यकता है, ना कि दुर्बलता लाने वाले वाहियात विचार। इन सब को त्याग दो, सब प्रकार के रहस्यों से बचो। धर्म में कोई लुका छिपी नहीं है। क्या हमारे प्राचीन ऋषियों ने धर्म प्रचार के लिए ऐसी कोई गोपनीय समिति स्थापित की थी? क्या ऐसा कोई लेख है कि अपने महान सत्यों को मानव जाति में प्रचारित करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे जादूगरों के हथकंडों का उपयोग किया था? हर बात को रहस्यमय बनाना और अंधविश्वास ये दुर्बलता के ही चिन्ह है, ये मृत्यु और अवनति के ही चिन्ह है। इनसे अवश्य बचना चाहिए। बलवान बनो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। संसार में अनेक अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तु हैं। प्रकृति के बारे में हमारी जो धारणा है उनकी तुलना में हम उन्हें अति प्राकृतिक कह सकते हैं, परंतु उनमें से एक भी रहस्यमय नहीं है। इस भारत भूमि पर यह कभी प्रचारित नहीं हुआ कि धर्म के सत्य गोपनीय विषय हैं, अथवा यह कि वे हिमालय की बर्फीली चोटियों में बसने वाली गुप्त समितियों की विशेष संपत्ति है। मैं हिमालय गया था, तुम वहां नहीं गए थे। वह स्थान तुम्हारे घर से कई सौ मील दूर है। मैं सन्यासी हूं और पिछले 14 वर्षों से पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूं। ये गुप्त समितियां कहीं नहीं है। इन अंधविश्वासों के पीछे मत दौड़ो। तुम्हारे और तुम्हारी जाति के लिए बेहतर होगा कि तुम घोर नास्तिक बन जाओ, क्योंकि इससे तुम्हारा कुछ तो बल बना रहेगा। इस प्रकार अंधविश्वासपूर्ण होना तो अवनति तथा मृत्यु है। मानव जाति को धिक्कार है कि शक्तिशाली लोग इन अंधविश्वासों में अपना सारा समय गंवा रहे हैं। दुनिया के सड़े से सड़े अंधविश्वासों की व्याख्या के लिए रूपों के आविष्कार में अपनी सारी शक्ति नष्ट कर रहे हैं।
साहसी बनो। सब विषयों की उस तरह से व्याख्या करने की कोशिश मत करो। बात यह है कि हम में बहुत तेरे अंधविश्वास है। हमारी देह में बहुत से दाग, घाव और दाग धब्बे हैं। इनको काट और चीर फाड़ कर निकाल देना होगा, नष्ट कर देना होगा। इनके नष्ट होने से हमारा धर्म, हमारा जाति जीवन और हमारी आध्यात्मिकता नष्ट नहीं होगी। प्रत्येक धर्म का मूल तत्व सुरक्षित है और जितनी ही जल्दी ये धब्बे मिटेंगे उतने ही अधिक ये मूल तत्व चमकेंगे। इन्हीं पर डटे रहो। तुम लोग सुनते हो कि हर एक धर्म जगत का सार्वभौम होने का दावा करता है, परंतु मैं पहले ही तुमसे कह देता हूं कि शायद इस संसार में ऐसी चीज नहीं हो सकेगी। यदि कोई धर्म ये दावा कर सके तो ये तुम्हारा अपना ही धर्म है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि दूसरा हर एक धर्म किसी व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह पर ही निर्भर है। अन्य धर्म व्यक्तियों के जीवन पर ही अवलंबित होकर बने हैं और उनके अनुयायी उन्हें ऐतिहासिक पुरुष समझते हैं। वास्तव में ये उनकी निर्बलता है, क्योंकि यदि इन ऐतिहासिक पुरुषों की ऐतिहासिकता का खंडन किया जाए तो उनका धर्म रूपी प्रसाद गिरकर चूर चूर हो जाएगा। इन महान धर्म संस्थापकों के जीवन चरित्र का आधांश तो उड़ा दिया गया है और आधे में तो घोर संदेह उपस्थित किया गया है। अतएव हर एक सत्य की जिनकी प्रामाणिकता उन्हीं के शब्दों पर ही निर्भर है, हवा में मिला जा रहा है। पर हमारे धर्म के सत्य किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है। यद्यपि हमारे धर्म में महापुरुषों की संख्या पर्याप्त है। कृष्ण की महिमा यह नहीं कि वे कृष्ण थे, अपितु वे वेदांत के महान आचार्य थे। यदि ऐसा ना होता तो उनका नाम उसी तरह से उठ गया होता जैसे बुद्ध का नाम उठ गया है। अतएव चिरकाल से हमारी निष्ठा धर्म के तत्वों के प्रति रही है, ना कि व्यक्तियों के प्रति। व्यक्ति तो उन तत्वों के केवल प्रकट स्वरूप है, उदाहरण स्वरूप है। यदि तत्व बचा रहा तो बुद्ध जैसे सैकड़ों और हजारों पुरुष पैदा होंगे, परंतु यदि तत्व का नाश हुआ और इसे भुला दिया गया एवं सारी जाति का जीवन तथा कथित ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन पर ही निर्भर रहने लगा, तो समझो कि उस धर्म के सामने सैकड़ों आपदे और खतरे हैं। हमारा धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों पर निर्भर नहीं है, वे तत्व पर प्रतिष्ठित है। साथ ही उसमें लाखों के लिए स्थान है और नए लोगों को स्थान देने के लिए काफी उसमें गुंजाइश है, परंतु उनमें से प्रत्येक को उन तत्व के उदाहरण स्वरूप होना होगा। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारे धर्म के ये तत्व अब तक सुरक्षित थे और हम में से प्रत्येक का ये जीवन व्रत होना चाहिए कि हम उनकी रक्षा करें और उन्हें युग युगांतर से जमा होने वाले मेल और गर्द से बचाएं। यह अद्भुत घटना है कि इस जाति के बारंबार अवनति के गर्त में गिरने पर भी वेदांत के ये तत्व कभी मलिन नहीं हुए। किसी ने भी, वो कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, उसने कभी उन्हें दूषित करने का प्रयास नहीं किया। संसार भर के सब शास्त्रों की अपेक्षा हमारे शास्त्र सबसे अधिक सुरक्षित रहे। अन्य शास्त्रों की अपेक्षा कोई भी प्रक्षिप्त अंश उसमें घुस नहीं पाया है। पाठों की तोड़ मड़ोड़ नहीं हुई है। उनके विचारों का सार भाग नष्ट नहीं हो पाया है। वह ज्यों का त्यों बना रहा और मानव मन को आदर्श लक्ष्य की ओर परिचालित करता रहा है। तुम देखते हो कि इन ग्रंथों का भाष्य भिन्न भिन्न भाष्यकारों द्वारा किया गया है और उनका प्रचार बड़े बड़े आचार्यों द्वारा किया गया है और उसी पर ही संप्रदाय की नींव डाली गई है। और तुम देखते हो कि इन वेद ग्रंथों में ऐसे अनेक तत्व हैं जो आपाततः परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। कुछ पाठांश ऐसे हैं जो संपूर्ण द्वैत भाव के हैं और कितने ही बिल्कुल अद्वैतवाद के हैं। द्वैतवाद के भाष्यकार द्वैतवाद को छोड़कर और कुछ नहीं समझते। उसी प्रकार अद्वैतवाद के भाष्यकार द्वैतवादों की सूत्रकों की वही दशा करते हैं, परंतु इसमें यह वेदों का दोष नहीं है। यह प्रमाणित करने की चेष्टा निर्मूर्खता होगी कि वेद संपूर्ण द्वैत भावात्मक है। उसी प्रकार वेदों को संपूर्ण अद्वैतवाद प्रमाणित करने की चेष्टा कोरी मूर्खता होगी। वेदों में द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों है। आजकल के नए भावों के प्रकाश में हम उन्हें पहले से भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये विभिन्न धारणाएं जिनकी गति द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों ओर है, मन की क्रमोन्नति के लिए आवश्यक है और इसी कारण वेद उनका प्रचार करते हैं। समग्र मनुष्य जाति पर कृपा करके वेद ने उच्चतम लक्ष्यों के भिन्न भिन्न सोपानों का निर्देश किया है। ये नहीं कि वे एक दूसरे के विरोधी हैं। बच्चों जैसे अबोध बालकों को मोहने के लिए उसने वृथा वाक्यों का प्रयोग नहीं किया है। उनकी जरूरत है वो केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि प्राणों के लिए भी। जब तक ये शरीर है और जब तक हम इस शरीर से तद्रूपता स्थापित करने के भ्रम में पड़े रहेंगे, जब तक हम ये स्थूल जगत को देख रहे हैं, तब तक हमारे लिए व्यक्ति विशेष
ईश्वर और सगुण ईश्वर आवश्यक है। यदि हमारे ये सभी भाव हैं तो जैसा कि महामनीषी रामानुज ने कहा है, तुमको ईश्वर, जीव, जगत इनमें से किसी एक को स्वीकार करने पर शेष सभी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अतएव जब तक हम इस बाहरी संसार को देख रहे हैं तब तक हमारे लिए सगुण ईश्वर और जीवात्मा को ना स्वीकार करना निरा पागलपन होगा। परंतु महापुरुषों के जीवन में वह समय आता है जब जीवात्मा सब बंधनों से अतीत होकर उस प्रकृति के परे उस सर्वातीत प्रदेश में चली जाती है जिसके बारे में श्रुति कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा न तत्र चक्षुर गच्छति वा गच्छति नो मनः ना हम मन्ये सुवेदेति नो ना वेदिति वेद चा। मन के साथ जिसे वाणी ना पाकर लौट आती है वहां ना नेत्र पहुंचते हैं ना मन ना वाक्य। मैं उसे जानता हूं ना यही कह सकता हूं और नहीं जानता हूं ना यही। तभी जीवात्मा सारे बंधनों को पार कर जाती है। तभी और केवल तभी उसके हृदय में अद्वैतवाद का ये मूल तत्व प्रकाशित होता है कि समस्त संसार और मैं एक हूँ, मैं और ब्रह्म एक हूँ। और तुम देखोगे कि ये सिद्धांत न केवल शुद्ध दर्शन और ज्ञान से ही प्राप्त होता है किंतु प्रेम के द्वारा भी उसकी झलक पाई जाती है। तुमने भागवत में पढ़ा होगा कि श्री कृष्ण जब अंतर्धान हो गए तो गोपियां उनके वियोग में विकल हो गई और तब अंत तक श्री कृष्ण की भावना का गोपियों के चित्त पर इतना गहरा प्रभाव रहा कि हर एक गोपी अपनी देह को भूल गई और सोचने लगी कि वही श्री कृष्ण है और अपने को उसी तरह से सज्जित कर क्रीड़ा करने लगी जिस तरह से श्री कृष्ण किया करते थे। अतः हमने ये समझ लिया कि ये एकत्व का अनुभव प्रेम के द्वारा भी संभव है। फारस के एक पुराने चाहिए कि ब्रह्म प्राप्ति के अनेक सोपान हैं और यद्यपि पुराने भाष्यकारों में जिन्हें हमें श्रद्धा की दृष्टि से देखना चाहिए एक दूसरे से विवाद होता रहा है, हमें विवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। क्या प्राचीन काल में, क्या वर्तमान समय में सर्वज्ञत्व पर किसी एक का सर्वाधिकार नहीं था? यदि अतीत काल में अनेक महापुरुष हो गए, अनेक ऋषि हो गए तो निश्चय जानो वर्तमान समय में भी अनेकों होंगे। यदि व्यास, कपिल और शंकराचार्य आदि पुराने जमाने में हो गए तो क्या कारण है कि अब भी तुम में से हर एक शंकराचार्य ना हो सकेगा? हमारे धर्म में एक और विशेषता है जिसे तुम्हें याद रखना चाहिए। अन्य शास्त्रों में ईश्वरीय प्रेरणा को प्रमाण स्वरूप बतलाया गया है, परंतु इन प्रेरितों की संख्या उनके मत अनुसार 1, 2 अथवा बहुत ही अल्प व्यक्तियों तक ही सीमित है। उन्हीं के माध्यम से सर्वसाधारण जनता में सत्य का प्रचार हुआ था और हम सभी को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। नाजरत की ईर्षा में सत्य का प्रकाश हुआ था और हम सभी को उसे मान लेना पड़ेगा। भारत के मंत्र दृष्टा ऋषियों के हृदय में भी उसी सत्य का आविर्भाव होगा, किंतु वह ना बातूनियों में होगा, ना पुस्तकें चाट जानने वालों में होगा, ना बड़े विद्वानों में होगा, ना भाषा वेत्ताओं में होगा। वह केवल तत्वदर्शियों में ही संभव है। आत्मा ना ज्यादा बातें गढ़ने से प्राप्त होती है, ना बड़ी बुद्धिमत्ता से ही सुलभ है और ना ही वेदों के पठन से ही। नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। वेद स्वयं ये बात कहते हैं। क्या तुम किन्हीं दूसरे शास्त्रों में इस तरह की निर्भीक वाणी पाते हो कि शास्त्र पाठ के द्वारा भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती? तुम्हारे लिए हृदय को मुक्त करना आवश्यक है। धर्म का अर्थ न गिरजे में जाना है, न ललाट रंगना है, न विचित्र रंग की वेशभूषा धारण करना है। इंद्रधनुष के रूप में तुम अपने को भले ही रंग डालो, परंतु यदि तुम्हारा हृदय उन्मुक्त नहीं हुआ, यदि तुमने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया, तब सब व्यर्थ है। जिसने हृदय को रंग लिया उसके लिए दूसरे रंग की आवश्यकता नहीं है। यही धर्म का सच्चा अनुभव है। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रंग और ऊपर का ही बातें तब तक अच्छी और हैं जब तक वे हमारे धर्म मार्ग में सहायता करती हो, तभी तक उनका स्वागत करना चाहिए।
परंतु वह हमें प्रायः अधपतित कर देती है और सहायता की जगह विघ्न खड़ा कर देती है। और इन्हीं बाह्य उपचारों को मनुष्य धर्म समझ लेता है। फिर मंदिर को ही जाना धार्मिक जीवन और पुरोहितों को ही कुछ देना आध्यात्मिक जीवन माना जाने लगता है। ये बातें बड़ी भयानक और हानिकारक है, इन्हें दूर करना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने बार बार कहा है कि बहिर्इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा धर्म कभी प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म वही है जो हमें उस अक्षर पुरुष का साक्षात्कार कराता हो, और हर एक के लिए धर्म यही है जिसने इस इंद्रियातीत सत्ता का साक्षात्कार कर लिया, जिसने आत्मा के स्वरूप का दर्शन कर लिया, जिसने भगवान को प्रत्यक्ष देखा, हर वस्तु में देखा, वह ऋषि हो गया। और तब तक तुम्हारा जीवन धर्म जीवन नहीं होगा। अभी तो ये सब केवल तैयारियां हैं, तभी तुम्हारे भीतर धर्म का प्रकाश फैलेगा। अभी तक तो तुम केवल मानसिक व्यायाम कर रहे हो, शारीरिक कष्ट झेल रहे हो। अतएव हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारा धर्म स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो कोई मुक्ति की आकांक्षा करे उसे इस ऋषित्व का लाभ करना होगा, मंत्र दृष्टा होना होगा, ईश्वर का साक्षात्कार करना होगा। यही मुक्ति है और यही हमारे शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। इसके बाद अपने शास्त्रों का अवलोकन करना आप ही आसान हो जाता है। हम स्वयं ही अपने शास्त्रों का अर्थ समझ सकते हैं। उनमें से हमारे लिए जितना आवश्यक है हम उतना ग्रहण कर सकते हैं तथा हम स्वयं ही सत्य को समझ सकते हैं। साथ ही हमें उन प्राचीन ऋषियों के प्रति, उनके कार्यों के प्रति पूर्ण सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। वे प्राचीन ऋषिगण महान थे, परंतु हमें भी महान होना है। अतीत काल में उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, परंतु हमें भी उनसे ही बड़ा कार्य कर दिखाना है। प्राचीन भारत में सैकड़ों ऋषि थे, अब हमारे बीच लाखों होंगे, निश्चय होंगे। इस बात पर तुम में से हर एक जितनी जल्दी विश्वास करेगा उतना ही भारत का और समग्र संसार का उतना ही अधिक हित होगा। तुम जो कुछ विश्वास करोगे तुम वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को महापुरुष समझोगे तो तुम कल ही महापुरुष हो जाओगे। तुम्हें कोई रोक दे, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं। आपात विरोधी संप्रदाय के बीच यदि कोई साधारण मत है तो वो यही है कि आत्मा में पहले से ही महिमा, तेज और पवित्रता विद्यमान है। केवल रामानुज के मत के अनुसार आत्मा कभी कभी संकुचित और कभी कभी विकसित होती है, परंतु शंकराचार्य के मतानुसार ये संकोच और विकास भ्रम मात्र है। इन मतभेदों पर ध्यान मत दो। सभी तो ये स्वीकार करते हैं कि व्यक्त हो या अव्यक्त, चाहे जिस भाव में रहे, वे शक्ति है जरूर। और जितनी ही शीघ्रता से तुम उस पर विश्वास करोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। ये विश्वास करो, मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो। आजकल हम में से अधिकांश अपने को जैसे अर्ध पागल सा समझते हैं, तुम अपने को वैसा मत समझो। इतना ही नहीं, तुम कोई भी कार्य बिना किसी सहायता के ही कर सकते हो। तुम में सब शक्ति है, तत्पर हो जाओ। तुम में जो देवत्व छुपा है उसे प्रकट करो।